जी हाँ, आसिफ, हमारे साथ इस बार सिक्योरिटी एक्सपर्ट मेजर समरपाल तूर साहब जुड़ चुके हैं। समरपाल जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि सुबह में जो मॉडल बस्ट हुआ है फरीदाबाद से, करीब 300 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद किया गया है। कुछ लोगों को पकड़ा गया है, डॉक्टर आदिल का नाम उसमें एक प्रमुख तौर पे आ रहा है। क्या लग रहा है, इस धमाके में आपको लगता है कि आरडीएक्स का भी इस्तेमाल किया गया हो सकता है? देखिए, इसमें डेफिनेटली किया गया है। इसमें अमोनिया, आरडीएक्स, एचएमएक्स, पीके, ये सारे एक्सप्लोसिव्स होते हैं। एंड डेटोनेटर भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है अगर आपने धमाका करना है। तो हम्म। जायज़ सी बात है कि जो गुजरात एटीएस, जो हरियाणा पुलिस, जो जेके पुलिस, तीन तीन पुलिस फोर्स इस टास्क को लेके पीछे पड़ी हुई थी, तफ्तीश कर रही थी। और आज सुबह जाके पता चला कि इसके तार पुलवामा, अनंतनाग, हैदराबाद से लेके गुजरात तक मतलब तय है। तो जाहिर जी। सी बात है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध के पास कम से कम 4,000 पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट्स पाए गए हैं। तो जिस तरीके से बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन चल रही है, जिस हम्म। तरीके से बांग्लादेश से जो जो जैश ए मोहम्मद के जो एलिमेंट्स की वहां पे हमें पता चला है कि लोग आ रहे हैं और वहां के बॉर्डर इलाकों पे बार बार विजिट कर रहे हैं, वहां के लोकल्स को लेक्चर दे रहे हैं। और जिस तरीके से ये पढ़े लिखे, इन्हें कहते हैं ओजीडब्ल्यू, ओवर ग्राउंड वर्कर। ये वो हम्म। लोग होते हैं जो इन ओपन साइट सोसाइटी में घूमते हैं। ये हम्म। पढ़े लिखे होते हैं और ये इनका कवर होता है। जैसे अच्छा। कि ये डॉक्टर थे, तो हम्म। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जिसकी सोसाइटी में इज्जत हो, पर वो मतलब ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पे जैसे कि गलत या एंटी नेशनल एलिमेंट को मदद कर रहा हो और ओपनली पब्लिक में घूमे, हम्म। इंटरेक्शन करे, ये उनकी गिनती में आते हैं। तो इनके इनके पास पहुंचने के बाद अब जाके मुझे लग रहा है कि जो बचे कुचे जो सेल के ऑपरेटिव्स थे इनके, हम्म। इनको ये जायज सी बात है कि बताया हुआ होगा कि यदि सेल का पर्दाफाश हुआ तो आपके लिए ये ग्रीन सिग्नल है कि अगर आप अपने अपनी जगहों पे तैयारी की हुई है तो आप अपना काम को मतलब अपने ये आतंकवादी हमले को आप इसे अंजाम दे दें। हम्म। तो देखिए, आज सुबह जिस तरीके से एटीएस ने रेड जी। की फरीदाबाद में, वो एक ग्रीन सिग्नल था कि अब जब ऑलमोस्ट इनका भांडा फूट चुका है, हम्म। उसका नतीजा है कि इन्होंने जल्दबाजी में अभी ये किया है। और मैं अभी पैनिक की बात नहीं है, पर प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि अभी पीक आवर है। और हम्म। मैं तो इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पब्लिक शुड अवॉइड टेकिंग एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जितनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स हैं, टैक्सीज हैं, आप उससे जाइए वापस अपने घर सुरक्षित। हम्म। एंड यू शुड अवॉइड अभी कि कोई भी पब्लिक प्लेस और कोई शक की गुंजाइश में कोई सामान दिखे तो आप बिल्कुल। तुरंत पुलिस को बताएं। लेकिन ये बहुत बड़ी सूचना दे रहे हैं समरपाल जी। मेजर साहब हैं हमारे साथ जुड़े हैं एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और हम अपने दर्शकों के लिए फिर से ये दोहरा रहे हैं, और अपने पीसीआर से भी करते हैं, इसकी ग्राफिक्स भी हमें रन करने चाहिए, तमाम जगहों पर ये सूचना फैलानी चाहिए कि दिल्ली में इस वक्त अन्यत्र भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से यथासंभव बचे। और आपको कोई भी संदेहास्पद चीज दिख रही है, कोई भी चीज जो डाउटफुल लग रहा है, उसके करीब जाने से बचे। उसकी सूचना पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को दें। अभी अगर आप रास्ते में हैं तो सुरक्षित पहुंचने के लिए सुरक्षित साधन ही अपनाएं, अपने घर से वाहन बुला लें या फिर प्राइवेट टैक्सी बुक करके जाने की कोशिश करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने से यथासंभव बचें। लेकिन मेजर साहब, यहाँ पर एक और सवाल यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस मात्रा में आरडीएक्स पकड़ा गया है, आखिर ये पहुंचता कैसे है? और आपने ओजीडब्ल्यू, ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात की है, स्लीपर सेल की बात हम ये कैसे काम करते हैं स्लीपर सेल और ओजीडब्ल्यू? देखिए, स्लीपर सेल ऐसे होते हैं कि ये वो पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनकी जो सीक्रेटिव मीटिंग्स होती हैं उसमें जो इन्हें रिक्रूट करते हैं वो कहीं ना कोई एंटी नेशनल टिप्पणी करते हैं। फिर ये देखते हैं कि इसको लेके कौन इनके पक्ष में बात करता है, या और ये बात इससे आगे बढ़ाते भी नहीं है। तो जब ऐसे कुछ हो, उन्हें संकेत मिले
या फिर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ हो या किसी के साथ मतलब कोई सरकारी मतभेद हो, तो इन जैसे लोगों को टारगेट करके इनको फंसाया जाता है, इनको रिक्रूट किया जाता है। और क्योंकि ये वैसी सिस्टम से चिड़े हुए होते हैं या कोई इनके मुताबिक चीजें नहीं होती हैं, जो सरकार इन्हें ग्रांट करे या कुछ, तो उसको ये फायदा उठाते हैं। नंबर एक, तो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड सबसे बड़ा वेपन है कि ये एजुकेटेड लोग हैं, ये वो अनपढ़ नहीं है जो पैसे के लिए कर रहे हैं, ये आइडियोलॉजी का वार है। और ये आइडियोलॉजी का कोई तोड़ नहीं है। ये हमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को ही इसे मॉनिटर करना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने खुद की इंटेलिजेंस एलिमेंट्स को ये इन जैसे अलग अलग जगहों पे प्लांट करना पड़ता है। लेकिन एंड समरपाल देखिए जी, कि जो भी चीजों को अंजाम दिया गया है, ये सभी माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, माइनॉरिटी प्लेसेस हैं। तो समर देखें किस तरीके से ये हुआ है बिना किसी को पता चले। लेकिन समरपाल जी, एक चीज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो कश्मीरी आतंकी आज पकड़े गए हैं, बहुत 7 करीब पकड़े गए हैं, लेकिन ये कश्मीर में पहले ज्यादा चीजें हो रही थी, लेकिन अब ये कश्मीर से लेके बाहर आ गई हैं, दिल्ली तक आ गई हैं। खास तौर से अभी तक वहां तक चल रहा था। ये क्या मसला हो सकता है, क्या सोच हो सकती है कि अब वहां से निकलकर चीजें अब जो है दिल्ली तक पहुंच चुकी हैं? देखिए, पुलवामा में जो इन्होंने हरकत की है, इन पे बैकफायर किया, क्योंकि इन्होंने कश्मीर के अवाम के लोगों के पेट पे लात मारा है। टूरिज्म को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, वहां से जितना भी लोकल सपोर्ट इन्हें था वो भी नहीं मिल रहा है। तो अब ये ऐसी हरकतों पे आ गए हैं कि ये ज्यादातर उन्हें रिक्रूट करते हैं या उनके थ्रू रिक्रूट करते हैं। जैसे सऊदी में इंडिया का बहुत ज्यादा लेबर है कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस में, तो उनमें से ये कईयों का फायदा उठाते हैं। और फिर खासकर जो मुस्लिम वर्ग के हों, नौजवान हों, पढ़े लिखे हों, उनको ब्रेन वॉश करते हैं। उनको ये जो मौलवी हैं गल्फ में, इनकी ब्रेन वॉशिंग चलती है, इनको देश के खिलाफ भड़काया जाता है। और इसका मेन हाथ आईएसआई इसके पीछे होता है, आईएसआई की फंडिंग होती है, आईएसआई अपने। समरपाल जी, एक मिनट रोकना चाहूंगा। एक ब्रेकिंग में बता देता हूं कि अभी तक हम ये जान रहे थे कि एक हताहत हुए हैं, लेकिन अस्पताल में 8 डेड बॉडी पहुंच चुकी है, मतलब, और एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है वहां पर मौका वारदात पे। अब देख सकते हैं कि कितनी बड़ी वारदात होती जा रही है। देखिए, पीक आवर था, तो ये जिसने भी हरकत की है, जिस आतंकवादी ने ये किया है, उसने बहुत ही प्लानिंग के साथ और टाइमिंग को चुनते हुए और जगह जो सबसे ज्यादा क्राउडेड है उसे चुनते हुए इस वारदात को अंजाम दिया है। और देखिए, रेड फोर्ट एक सिंबल है हिंदुस्तान का, और ये बहुत ही बड़ा महत्व रखता है रेड फोर्ट। यहाँ पे हमारे इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस होती हैं। तो देखें जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं, मुझे पूरा मतलब यकीन है कि ये आतंकवादियों ने डिलिबरेटली चूज किया है। और मैं इतना ही कहूंगा कि जितना जल्दी पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेजेस को जितना जल्दी देखे और जितना जल्दी बड़े दायरे में ये अपने नाके और चेक पॉइंट्स लगाएं, तो मैं पब्लिक को यही बोलूंगा कि प्लीज कोऑपरेट। कोई भी चेक पॉइंट होए, आप अपनी अंदर की लाइट ऑन करें गाड़ी की और हेडलाइट्स को डिम करें, ताकि पुलिस को साफ साफ अंदर गाड़ी में बैठे हुए शख्स दिखाई दें, ताकि जी। शक की कोई गुंजाइश ना हो, और जैसे पुलिस बोले वैसे कोऑपरेट करें। लेकिन एक चीज ये भी है कि वहां पर इतनी सिक्योरिटी रहती है, हाई सिक्योरिटी जोन भी है, लाल किले में बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था रहती है, और ऐसी जगह पर क्या इंटेलिजेंस इसको नाकाम रही, इसको चूक रही उसकी भी? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि चूक रही, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि इन्होंने, जब हाथी निकल गया, जब पूंछ रह गई, और आज सुबह ही जिस तरीके से इन्होंने खुलासे करके एन मौके पे, जिस तरीके से एन मौके पे मतलब ये मॉड्यूल को बस्ट किया है, तो मैं तो यही कहूंगा कि ये मॉड्यूल का पकड़ा जाना, जो बचे हुए मॉड्यूल हैं जो पकड़े नहीं है, उनके लिए ग्रीन सिग्नल था कि जी। आपने जिसने भी जितनी भी तैयारी की है आप अपना गो अहेड करें। तो उसकी वजह से ये हुआ है। और लेकिन मैं कहीं इतना ही कहूंगा कि अभी समर कॉशियस रहने की बहुत जरूरत है। इस समरपाल जी, इसमें कहीं पर सिक्योरिटी लैप्स की कोई भूमिका लग रही है, कोई सिक्योरिटी इंटेल लैब्स, फेल्योर का देखिए, भी? क्योंकि मैं जब आपने ये नहीं बस्ट बोलूंगा किया कि तो आपको सिक्योरिटी ये लैब्स है। निगरानी ज्यादा बढ़ानी चाहिए थी लाल किले, और देखिए, ऐसे जो हाई इंपोर्टेंस इमारत है उनके आसपास तो खासा वहां पर तहकीकात होनी चाहिए थी। देखें, एक
एक माहौल होता है, एक होता है कि एक होता है रेड अलर्ट, एक होता है ऑरेंज अलर्ट, एक होता है येलो अलर्ट। तो अलर्ट होने की भी लेवल होते हैं। तो जब कोई जानकारी ही नहीं थी ज्यादा, और जिस तरीके से अभी ये मॉड्यूल्स तहकीकात करके इन्होंने पता किया, और टाइमली, मैं कहता हूं कि अभी भी मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से इन्होंने धर पकड़ा है हरियाणा पुलिस ने और जेके पुलिस ने और गुजरात के एटीएस ने, मैं कहता हूं कि डैमेज बहुत कंट्रोल हुआ है। लेकिन एक चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर हम उसको गुप्त रखते, जो आज आतंकी पकड़े गए थे उनको गुप्त रखा जाता, उनको इसकी उनकी उनकी जो खबर है वो उनके स्लीपर सेल या हैंडलर तक नहीं पहुंच पाती, तो क्या ये चीजें होने से रोकी भी जा सकती थी और भी नहीं, गुप्त रखा जा मैं नहीं सकता था? समझता कि ये चीजें रोकी जा सकती, क्योंकि जब भी किसी ओवरग्राउंड वर्कर के साथ संपर्क टूट जाता है, वो एक अपने आप में एक ग्रीन सिग्नल होता है कि उनका पर्दाफाश हो गया है। तो बाकी जो अनडिटेक्टेड हैं, जो पकड़े नहीं गए, उनके लिए ये ग्रीन सिग्नल हो जाता है कि आप तुरंत अंजाम दें। तो मैं इतना ही कहूंगा कि प्लीज बी कॉशियस पब्लिक को, और ध्यान रखें। और मैं आपसे अभी इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मुझे और चैनल्स पे भी जाना है। पर मैं इतना ही थैंक यू वेरी रिक्वेस्ट मच। करूंगा कि पब्लिक पूरा कॉशन बरते, और जितना हो सके प्राइवेट मीडियम से अपने घर पे महफूज पहुंचे। थैंक यू वेरी मच मेजर समरपाल तूर जी।